ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025887। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ ए कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर is at a distance of 16 centimeter from center of the circle, then the length of chord of the same circle which is at distance of 12 centimeter from the circle equal to। चलिए हम एक छोटा सा सर्किल बना लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा सर्किल बना लिया। अब हमारे पास एक कोड है जो 24 सेंटीमीटर लंबी और वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी है 16, ये कोड की लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 और 16 से ये क्या जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये 3 का 4 गुना, ये 4 का 4 गुना, तो ये 5 का 4 गुना। तो सर्किल की रेडियस आ गई 20। अब हमें कह रहे हैं सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर पर जो कोड होगी उसकी लेंथ बतानी है कि क्या होगी। मान लिया हमने ये कोड बनाई, ये 12 है, ये 20 होगी रेडियस, तो ये क्या आ जाएगी 16। ये 16 तो ये भी 16, तो इस कोड की लेंथ 16 + 16 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 115 डिग्री, सी 20 डिग्री। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें एंगल ए है 115 डिग्री, एंगल सी है 20 डिग्री। तो बी कितना हुआ 45 डिग्री। एडी जो है बीसी पर लंब है। एडी हमने बीसी पर लंब डाला। बीडी अगर हमारे पास एक्स है तो हमें एडी की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ध्यान देना, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये x तो ये भी x, तो एडी क्या जाएगी x सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटा में आ गए 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो 3 × 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। 3 × cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, तो आंसर क्या आया 3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो 53 का आंसर आया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54। A car cover 1/5 of a distance from A to B at a speed of 8 km/h, 1/10 of the distance at 25 km/h, and the remaining at speed of 20 km/h. Find the average speed for the whole journey. हमें इसके एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो देखो ये 1/5 और 1/10, तो हमें 50 का कोई मल्टीपल मानना है। तो मान ले कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 500 किलोमीटर। तो 1/5 डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर। किस स्पीड से चले 8 km/h की स्पीड से। तो क्या होता है डिस्टेंस स्पीड, हमें यहां से टाइम मिलेगा। तो अगर अपन टाइम निकाले तो 100/8, या मैं 4 से काट दूं तो 25/2 घंटे। 1/10 जो दूरी है वो 25 km/h की स्पीड से तय करते। 1/10 मतलब 500 का 1/10 50 किलोमीटर,
25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। ये मेरे पास हो गई 150, तो बची कितनी, 350। वो करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय, तो यहां से क्या जाएगा, 35/2 घंटे। तो 35/2 प्लस 25/2 60/2 मतलब 30, 30 और 2 32 घंटे। 500 किलोमीटर की दूरी टोटल 32 घंटे में तय हुई, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 500/32। 4 से काट दिया, 125/8, 8 से गया एक बार, बच गया 4 45, 8 5 40, बच गया 5/8 मतलब 15.625 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days. They start the work together but after 2 days B left the work. दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम करा, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क एंड इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, इसके बाद बचा हुआ काम 2 दिन में अकेले ये नहीं करा, तो हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम होने में 2 दिन और लगे। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम करा, तो दोनों के लिए बचा हुआ काम था 1 दिन का, दोनों के लिए बचा हुआ काम था 1 दिन का, और वही काम ए ने कितने दिन में करा, 2 दिन में। तो टाइम का रेशो 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1, तो बी की एफिशिएंसी भी 1। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 2, दोनों मिलकर काम करते हैं 3 दिन में, तो टोटल वर्क क्या जाएगा, 3 दूनी 6। यही काम बी से करवाना है, तो बी कितने दिन में करेगा, 6/1, 6 दिन में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। 56 देखो हम लोगों को क्या करें, ए एंड बी अर्न in the ratio 2:1. They spend in the ratio 5:3 and save in the ratio 4:1. If total monthly saving of both A and B are 5,000, then monthly income of B is. A और B की इनकम का रेशो 2:1। इनकी जो बचत है वो 4:1 में है और वो 5,000 है, मतलब 4,000 रुपये बचाता है, और 4,000 रुपये ए बचाता है और 1,000 रुपये बी बचाता है। और इनके खर्चे किस रेशो में है, 5:3 में। तो हमें क्या करना है, मंथली इनकम बतानी है बी की। तो मैं 5 को 1 से गुना करूं 5, 3 को 2 से गुना करूं 6, 6 में से 5 गया 1, 3 को 4,000 से गुना करूं 12,000, 1 को 5,000 से गुना करूं 5,000, 12,000 और 5,000 का डिफरेंस 7,000। तो 1 की वैल्यू 7,000 रुपये, तो बी की इनकम कितनी आ गई, 1 है तो 7,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुना करा, इसको इससे गुना करा, इनका डिफरेंस 1 आया, इसको इससे गुना करा, इसको इससे गुना करा, डिफरेंस आया 7,000, तो 1 की वैल्यू 7,000, तो बी की इनकम कितनी आ गई, 7,000। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द हमें क्या करे, ए रिटेलर ऑफर द फ्लोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल। कोई खुददार व्यापारी किसी वस्तु के क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है, किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर विच स्कीम। यह है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, ए डिस्काउंट ऑफ 12% फॉलोड बाय 8%, 15% एंड 5%, ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ए डिस्काउंट ऑफ 20%, क्योंकि नेट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो ये दोनों वैल्यू जब जुड़कर 20 बनेंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, तो इन तीनों में तो कुछ ना कुछ 20 से कम आएगा।
ये सीधा ही 20% डिस्काउंट है, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिला, तो सबसे कम विक्रय मूल्य भी किस में होगा, फोर्थ में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of tree is h meter, then in meter the height of building is. हमें कह रहे हैं एक पेड़ के एक h मीटर हाइट का पेड़ है, इसके शीर्ष से बिल्डिंग का उन्नयन कोण x है, बॉटम से y है, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट बतानी कि क्या होगी। मान लिया हाइट ये h है, ये ऊपर वाली वैल्यू a, ये वैल्यू b। अब हमें भवन की हाइट बतानी है और सारे ऑप्शन कोट की टर्म में, तो यहां से अगर मैं कोट x निकालूं तो क्या b अपॉन a होगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, a कोट x। कोट y अगर मैं निकालूं तो b अपॉन क्या आ जाएगा, a प्लस h। तो b बराबर क्या आ जाएगा, a कोट y प्लस h। दोनों वैल्यू बराबर है, a कोट y प्लस h कोट y। ये दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों को इक्वल रख दें। a कोट x बराबर a कोट y प्लस h कोट y। a को इधर ले गए, कोट x माइनस कोट y बराबर h कोट y। तो a की वैल्यू क्या आई, h कोट y अपॉन में कोट x माइनस कोट y। अब देखो हमें ये पता है कि हमारे इसकी जो हाइट है वो क्या h प्लस a है, तो हाइट अगर h प्लस a है तो a की वैल्यू यहां से ये रख दे, तो क्या जाएगा h प्लस h कोट y अपॉन में कोट x माइनस कोट y। तो एलसीएम ले लेंगे, कोट x माइनस कोट y, h कोट x माइनस h कोट y प्लस h कोट y, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो h की वैल्यू क्या आएगी, h कोट x अपॉन में कोट x माइनस कोट y। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। अब देखो आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है, तो अब x बराबर y बराबर तो 2 रख लो और z बराबर -1 रख लो, तो आपके पास इन सब का सम 0 बन जाएगा। तो आप चाहो तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ऐसा रख सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई स्क्र माइनस में जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। तो क्या बनेगा, 1/4 माइनस में 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 2, 1/1 माइनस में 4, तो 1/6 प्लस 1/6 माइनस में 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो आप क्या यूज कर सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 0 के, यहां पर माइनस जेड वाई है, माइनस जेड वाई की जगह इसको मैं उधर ले जाऊं तो क्या एक्स वाई प्लस एक्स जेड बनेगी, इसको उधर ले गया और ये दोनों इधर ही रहे। तो मेरे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस में वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई स्क्र माइनस में जेड एक्स जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्र प्लस जेड एक्स अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड आ जाएगा, 1 अपॉन जेड स्क्र प्लस
माइनस एक्स वाई उधर गया तो वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इन सब में से इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से अगर मैं y कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से अगर मैं z कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर क्या आएगा वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, और इन सब का सम क्या है जीरो, जीरो में किसी का भी भाग दो तो जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो हम दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में से जो हमें बेस्ट लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। x इज 1 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ a, x a के 3 गुना से a अधिक, एक अधिक है। x इज 1 मोर देन 3 टाइम ऑफ a, y 7 लेस देन ट्वाइस ऑफ a, y जो है a के 2 गुना से 7 कम है। z इज 3 लेस देन a, z a से 3 कम है। If 6 times the square of z is 7 less than x multiplied by y, then value of a, x और y का मल्टीप्लाई जो है 6 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ z, एक्स वाई के मल्टीप्लाई से कितना कम है 7, तो हमें a का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए x की वैल्यू रखी 3a प्लस 1, y की वैल्यू रखी 2a माइनस 7, माइनस में 6a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 7। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते, 3a इंटू 2a क्या बनेगा 6a स्क्वायर, माइनस में 7 21 a, प्लस में 2a, माइनस में 7, माइनस में यहाँ से क्या आएगा 6a स्क्वायर, 9 6 54, माइनस में 6a को माइनस 6 से गुना करूँगा तो प्लस का 36a बराबर 7, 6a स्क्वायर से 6a स्क्वायर गया, माइनस का 21 प्लस का 2 माइनस का 19, माइनस का 19 और प्लस का 36 मतलब प्लस का 17 है, माइनस 7 माइनस 54 तो मेरे पास क्या बनेगा 61, उधर जाते ही प्लस का 61 प्लस 7 68, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चाहो तो ऑप्शन से क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, x का मान क्या बनेगा 13, y का मान बनेगा 8 माइनस 7 1, z का मान बनेगा 4 माइनस 3 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 13, 13 में से 6 घटा दिया तो क्या आया 7, तो ऑप्शन से भी हम चेक कर पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। द हाइट ऑफ वर्टिकल prism is 10 cm and the base of an equilateral triangle of side 8 cm. Find the curved surface area and total surface area of prism. प्रिज्म की हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा में दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया या मैं कह सकता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, ये ज़्यादा सही रहेगा कहना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। अब प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट। तो बेस की भुजा 8 है तो बेस का पेरीमीटर 24, हाइट 10, तो लेटरल सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में और चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 2 इंटू बेस का एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू बेस का एरिया, बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 240, तो 2 से गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, 8 चौक 32 √3 प्लस 240, तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, इसका सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा ऑप्शन सी, ये हम कह सकते। इसमें ऑप्शन डी हमारा गलती से मिसिंग है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। x is 5 digit number, the digit in 10,000 place is 1। x हमारे पास एक 5 अंकों की संख्या है, हमें कह रहा है द डिजिट इन 10,000 प्लेस इज 1। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये डिजिट कितनी है? 1। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन यूनिट एंड 10 प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर जो है वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है। द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 एंड 7 ऑल्सो डिवाइड x, देन x विल बी। अब देखो हमें ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। हमें कह रहा है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3। तो इससे तो हमें नहीं पता लग रहा। संख्या 5 और 7 से भी विभाजित करते, है ना। हमारा नंबर है इफ 5 एंड 7 ऑल्सो डिवाइड x, हमारे नंबर को 5 और 7 भी डिवाइड करते। तो 5 तो सबको डिवाइड कर रहा है, 7 को देखें, 7 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 12, 7 एकम 50, 7 7 49, बच गया एक 16, इसको भी नहीं कर रहा। इसको देखें, 7 से गया एक बार, बच गया 3, 30, 7 चौक 28, बच गया 2, 28 चला जाएगा। इसको देखते, 7 से गया एक बार, बच जाएगा 3, 30, 7 चौक 28, बच गया 2, 22, 7 3 21, 1 10, ये भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब फोर्थ वाला हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 10080। ये दोनों संख्या 4 से भी डिविजिबल है, नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और इसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। 2/3 गुना में 3/, में 5/6। इस ऑफ को सोल्व करूं तो 2/3 गुना में 5/4, 2 से गया 2 बार तो 5/15, सॉरी 5/6, 5/6 तो गुना में 6/5 प्लस 1/, में ये 7/9 है तो 9 यहाँ ऊपर आ जाएगा। 2 - 9/7 तो 14 - 9 क्या बनेगा? 5/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। 3 + 7/5 22/5, तो ये 22/5 बनेगा। तो यहाँ बटा में 22 रह जाएगा और 5 का चला जाएगा ऊपर। ये मेरे पास 5 ऊपर आ गया, प्लस क्या है 17/22। तो ये तो क्या बन गया? 1, ये कट गया, ये कट गया 2, 2 + 1 क्या आया? 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3 4 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन। 2x + y बराबर, हमें एक लाइन दे रखी है 2x + y बराबर 5 और x + 2y बराबर 4। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2x + 4y बराबर 8। फर्स्ट में से इसको घटा दूं, ये कट गया, माइनस का 3y बराबर -3, तो y की वैल्यू क्या आई? 1। y की वैल्यू 1 तो यहाँ रखा तो 2, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बना? 2,1। तो एक पॉइंट तो है 2,1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3,4। इनके बीच की दूरी बतानी, तो d बराबर क्या होगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का रूट, तो 25 + 9 का रूट में 34। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन 3m + 1x² + 2m + 1x + m बराबर 0 हैविंग इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac, ऐसा हम जानते। तो b हमारे पास क्या है? 2 × m + 1,
बी स्क्वायर बराबर 4ac। ए हमारे पास क्या है 3m + 1, सी की वैल्यू क्या है m, ये हमें दे रखा है। चलिए कोशिश करते हैं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4m² + 1 + 2m बराबर 4 3m² + m, 4 से 4 कट गया, तो m² + 2m + 1 बराबर 3m² + m। इसको अगर मैं इधर ले आया तो क्या बना 2m², इसको इधर लाया तो -m -1 बराबर 0। इक्वेशन बनी 2m² -m -1 बराबर 0। अब इस -1 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल तो -1 हो, मल्टीप्लाई -2 तो -2 + 1, दोनों का टोटल -1 मल्टीप्लाई मेरे पास -2, तो m की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज करो और m² के साथ जो वैल्यू उसका भाग दो, तो m की वैल्यू क्या आई 1 और -1/2, तो ऑप्शन क्या जाएगा ए। तो हमारे पास m के इस दोनों मान के लिए इस इक्वेशन के मूल बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। a - 21 का स्क्वायर b - 20 का स्क्वायर प्लस c - 20 का स्क्वायर 0 है। ए बी सी किसी ट्रायंगल्स की साइड है, तो हमें वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। अब वृत्त बनाएंगे, उसकी अंतः त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। अब इन सबके स्क्वायर का सम 0, इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअली 0 के बराबर, तो a बराबर 21, b बराबर 20, c बराबर 29। 20, 21, 29 को देख रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2, तो क्या जाएगा 12/2 6, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। 21 में से 29 गए, -8 + 20 12/2, तो 6 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। The average of 30 number is 80. The average of first 5 number is 74.5. Then the next 5 number is 82.5. 11 number is 6 more than the 12th and 12th number is 6 less than the 13. What is the average of 11th and 13 numbers? अब देखो इन सब में से मैं 74 यहाँ से गायब कर देता हूँ, सब में से 74 कम कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 13 संख्याओं का एवरेज कितना लिया, 74 गायब करा तो 6। पहली 5 संख्याओं का औसत 0.5, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, तो क्या जाएगा 8.5। 11वीं संख्या 12वें से 6 अधिक है, 12वीं संख्या अगर मैं x मानूं तो 11वीं संख्या 12वें से 6 अधिक है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो ये भी x + 6 हुआ। तो हमें 11वीं और 13वीं संख्या को औसत बताना है। चलिए कोशिश करते, 13 नंबर्स का एवरेज 6, तो टोटल कितना 78, ये 2.5, ये 42.5, तो ये क्या बना 45, तो क्या बना इन सब का टोटल क्या बना x + x + x 3x, 6 और 6 12 और 45 57 बराबर 78, तो 3x बराबर क्या आएगा 21, तो x बराबर क्या आएगा 7। x बराबर अगर 7 आ गया तो मेरे पास ये 7 + 6 क्या 13 बना, ये भी क्या 13 बना। अब 74 हमने साइड में रखा था, तो अब ये संख्या क्या 74 + 13, तो क्या आ जाएगी 87, ये भी 87, और 87 और 87 का एवरेज 87, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है जब हम किसी वैल्यू को कम कर देते हैं। सबको हमने कम कर दिया तो हमारा आंसर भी इजीली आ गया, नहीं तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%. Had he sold it for rupees 30.60 more, he would gain 9%. To gain 10%, he should sell for. कॉस्ट प्राइस माना 100%, 15% हानि पर बेचा 85%, इसको 9% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 109%,
पहले से हमें कितना ज़्यादा मिला, 24%। 24% की वैल्यू 30 रुपये 60 पैसे। 10% प्रॉफिट पर बेचना है तो किस रेट पर बेचना है, 110% में। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, 30 रुपये 60 पैसे वैल्यू है, 24% की वैल्यू चाहिए 110% की। पॉइंट हटाया, बटा में 100, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। 306 गुना 11/24। चलिए इसको काटते हैं, 6 से गया 4 बार, 6 से गया 51 बार, तो 51 इंटू 11 561 बटा में 4, 1 16 4 चौक 16, बच गया 1, तो 140 रुपये 25 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वस्तु को हम किस रेट पर बेचेंगे, 140.25 पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। The sum of rupees X was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment, each of 35280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of X. हमने एक कोई राशि उधार ली, P बराबर क्या होता है, अब X रुपए की राशि उधार ली तो इसको P को कह रहे हैं, तो यहां से अपन इंस्टॉलमेंट के लिए मैं I लिख दूं, तो P बराबर I इंटू 100/100 प्लस R प्लस I इंटू 100/100 प्लस R की पावर 2। दो ही इंस्टॉलमेंट है तो प्रिंसिपल निकालना है, 35,280 इंस्टॉलमेंट है, रेट है 5%, तो 100/105 मतलब 20/21, 35,280 इंटू 20/21 का स्क्वायर। चलिए कोशिश करते, अगर अपन इसको 7 से काटे, 7 से गया 3 बार, 7 5 35, 0 4 40, 3 से गया 1 बच गया, 2 20, 6 3 18, 2 24, 1680। 1680 का 20 गुना तो क्या आ जाएगा, 33,600। ये गया 1680 बार, 21 से गया 80 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 32,000। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 65,600। तो 65,600 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। A and B are the solutions of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are 4:5. वाटर और एसिड का रेशो A में कितना है, 4:5, B के अंदर कितना है, 1:2। अगर हम X लीटर A को Y लीटर B के साथ मिलाते हैं तो मिक्सचर के अंदर पानी और एसिड का रेशो 8:13 हो जाता। इसका X लीटर लेते हैं, इसका Y लीटर, तो हमें X और Y का रेशो बताना है कि क्या होगा। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, पहले बर्तन में पानी है 4/9, दूसरे बर्तन में पानी है 1/3, मिक्सचर के अंदर पानी है 8/21, सबको 63 से गुना करा तो पहले में पानी कितना है, 7 चौक 28, दूसरे में पानी 21, मिक्सचर के अंदर 24। एलिगेशन लगाया तो क्या है, 3:4। तो X और Y को हमने आपस में किस रेशो में मिलाया, 3:4 में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। ABC are partner, they share profit in the ratio 5:3:6. If earn rupees this as his share of profit, then the share of C. If A earns rupees 192,380 is profit, then the share of C. अब देखो बड़ा इजी सा है, 192,380 A का हिस्सा मतलब वैल्यू 5 की, C का हिस्सा चाहिए मतलब वैल्यू किसकी चाहिए, 6 की। तो 5 से काट दे, 5 दिए 15, 4 42 चला गया 8 बार, 23 चला गया 4 बार, 3 38, 7 5 35 बच गया, 3 चला जाएगा 6 बार, गुना कर दिया 36, 3 42 और 3 45, 4 24 और 4 28,
2, 48 और 50, 5 और 18 और 5, 23, तो 230856 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो सी का हिस्सा क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन के अंदर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये कोस 2 थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द अबव पाई चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टू ए स्कूल इन विच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2160। स्कूल में 2160 स्टूडेंट है, अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं। हमें बताना है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कार द्वारा कितने डिग्री लोग आ रहे हैं? 70 डिग्री। 2160 है, पूरा कितना है सेंटर पर? 360 डिग्री। वैल्यू मुझे किसकी चाहिए? 70 डिग्री की। 0 से 0 के 36 से गया 6 बार, 70 इंटू 6 420। तो कार से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 420। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट who come to school by car to the number of student who come to school by bus is। कार और बस से आने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है इन दोनों का। 70 डिग्री रेशो में 90 डिग्री, तो रेशो क्या आ गया? 7:9। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इसी डीआई का क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल आइदर बाय वॉकिंग बाय बस, या तो पैदल चल कर आए या बस से आए। मतलब किसकी वैल्यू चाहिए? 80 और 90 170 डिग्री की। 2160 वैल्यू है 360 डिग्री की, मुझे वैल्यू चाहिए 170 डिग्री की। डिग्री से डिग्री गया, 360 से गया 6 बार, 170 इंटू 6 तो 1020। तो हमें पता लग गया कि कार, बस और पैदल चलकर आने वाले कितने हैं? 1020। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक यू।